जब भी मेरे यहाँ अचानक मेहमान आ जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊं, तो मैं झटपट से ये क्रिस्पी सूजी बाइट्स बना लेती हूँ। ये बड़े और बच्चे सभी बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में डालें ऑयल, और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे राई, जीरा, सेसमे सीड्स यानी कि तिल, और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे। तो तिल इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा, आप इसे जरूर डालें। यहाँ आप देखें कुछ ही सेकंड्स में ये हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। इसको भी आप कुछ टाइम के लिए भुनें। तो आप देखें ये परफेक्टली हमारी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो अगर मैं आपको रेशियो समझाऊं, बहुत ही इजी है। 1 कप सूजी के लिए हम 3 कप पानी लेंगे। इसी के साथ मैंने डाले हैं रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको हम गरम करेंगे। जब इसमें हल्का बॉईल आएगा उसके बाद ही हम इसमें सूजी डालेंगे। तो आप देखें इस पॉइंट पे आप डालें नमक, और उसी के साथ आप इसमें डालें सूजी। सूजी डालते वक्त आप इसे लगातार स्टर करते रहें ताकि इसमें लम्प्स नहीं पड़े। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो बस इसे आप अच्छे से मिलाएं। आप देखें मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ढक के मैं इसे पकाऊंगी 3 से 4 मिनट मीडियम से लो हीट पे। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो इस पॉइंट पे मुझे ये अभी भी थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। हमें इसको अच्छे से कुक करना है ताकि इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहे। तो मैं इसे 1 से 2 मिनट और कुक करूंगी। यहाँ आप देखें मैंने इसे 2 मिनट तक और कुक कर लिया है। एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो रहा है। ऐसा ही हमें चाहिए, और ये कढ़ाई से भी बिल्कुल नहीं लग रहा। इसे अब हम निकालेंगे एक बोल के अंदर, और इसको हम हल्का गुनगुना ठंडा करेंगे। आप गरम गरम के अंदर बॉइल्ड आलू नहीं डालें, वरना जो आपके आलू है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब अगर आप इस मिक्सचर को हाथ लगाएं, ये अभी सिर्फ थोड़ा ही गरम है। अब हम इसमें डालेंगे आलू और उसी के साथ फ्रेश हरा धनिया। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। बहुत जरूरी है इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं हो, जो पोटैटो बाइट्स हैं उसको अच्छे से शेप दे पाएंगे। तो यहाँ आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मिक्सचर लें और इसको हम एक सिलिंड्रिकल शेप देंगे। फिर मैं छोटे छोटे बाइट साइज इसको काटूंगी। आप चाहें तो इसको एक टिक्की की शेप या राउंड बॉल शेप भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बट मैं आज इसको छोटे बाइट साइज बनाऊंगी। तो आप इस तरह से इसको सिलिंड्रिकल शेप दें, और अब छोटे छोटे पीसेस में हम इसे काटेंगे। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप इस तरह से इसे हल्के हाथ से प्रेस करें, और ऐसे ही आप सारे सूजी बाइट्स को बनाकर तैयार करें। तो यहाँ मैंने 2 प्लेट भर के ऐसे मेरे बने हैं। मैं आपको एक टिप दूंगी, आप इनको एक के ऊपर एक नहीं रखें, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, राइस फ्लावर नहीं डाला, तो ये थोड़े चिपक सकते हैं। आप अगर इसे चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं 2 महीने तक। इसमें थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर डस्ट कर दें ताकि ये चिपके नहीं। अब इसको हम 5 मिनट फ्रिज में रेफ्रिजरेट करने के लिए रखेंगे। तब तक हम बनाएंगे एक मजेदार डिप। उसके लिए आप एक बोल में डालें टमेटो केचप, उसी के साथ डालें मेयो, इटालियन सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो। अब आप डालें चिली फ्लेक्स, और उसी के साथ डालें थोड़ा सा चाट मसाला। तो झटपट से आपकी मजेदार डिप बनके तैयार हो जाती है। आप देखिए ये हमारी अब बिल्कुल रेडी है। अब सूजी बाइट्स को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम हॉट कर लिया है। अब आप इसको धीरे धीरे करके इसमें डालें। एक मैं टिप आपको दूंगी, जैसे मैंने पहले कहा, आप इनको एक साथ नहीं डाल दें, वरना ये चिपक सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके इसे फ्राई करें। आप देखिए 1 मिनट बाद ये इस तरह से थोड़े स्टिकी हो गए हैं। बट आप घबराएं नहीं, जैसे जैसे ये कुक होते जाएंगे ये अलग होते जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए 3 से 4 मिनट बाद ये अलग हो गए हैं, और इसमें परफेक्ट हमारा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इस मौसम में ना अगर ये गरम गरम क्रिस्पी कटलेट्स चाय के साथ मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। जब भी मेरे यहाँ मेहमान आते हैं मैं इसे झटपट से बना लेती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे बॉइल्ड आलू,
और इसको अब आप एक मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश करें। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखें इसमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं रहें। तो अब ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन्स, गाजर, मटर, हरी मिर्च, अदरक। स्पाइसेस में हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, उसी के साथ रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, अमचूर, काला नमक, रेगुलर नमक, ढेर सारा हरा धनिया। और यहाँ मैंने लिया है पोहा, इसको मैंने 10 मिनट तक पानी में सोक कर दिया था। तो पोहा कटलेट्स को बाइंड करने में हेल्प करेगा, आप इसे ज़रूर डालें। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है आपके आलू ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स या पोहा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो बस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ देखिए मिक्सचर हमारा कंप्लीटली तैयार है। अब हाथ में आप लगाएं थोड़ा सा ऑयल और मैं इसको सिलिंड्रिकल शेप दूंगी। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। तो पहले आप इस तरह से एक गोला बनाएं और फिर आप इसको सिलिंड्रिकल शेप दें, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा रेडी है। इसी तरह से मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। ऐसी 2 प्लेट्स हमारी बनी हैं। इसको हम कोट करेंगे 2 चीज़ों के अंदर। तो सबसे पहले हमने लिया है एक बोल में मैदा और कॉर्नफ्लावर, उसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी। तो जो स्लरी है आपकी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। तो सबको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ अगर अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी कोटिंग के लिए यहाँ मैंने ली है बारीक वाली रोस्टेड सेवियाँ। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएंगी। इसको आप हाथ की मदद से छोटा छोटा तोड़ लें। तो यहाँ देखिए मैंने इसे रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले आप कटलेट को डिप करें कॉर्नफ्लावर स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसे अच्छे से रोल करेंगे सेवियां के अंदर। ये बहुत ज़रूरी है, इससे जो क्रंच है, जो बाइट है, वो बहुत ही बढ़िया आएगा। कॉर्नर्स पे भी आप अच्छे से इसे लगाएं। इसी तरह से हम सबको बनाकर रेडी करेंगे। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूंगी 10 से 15 मिनट। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है आप इसे रेफ्रिजरेटर में आधे से 1 घंटे रेस्ट करने दें। जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम बनाएंगे इसके लिए चटपटी चटनी। तो मिक्सर ग्राइंडर में डालें हरा धनिया। आप देखिए धनिया मैंने डंडियों के साथ लिया है, इससे फ्लेवर बढ़िया आता है। अब आप इसमें डालें एक छोटा कटा टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, रोस्टेड चना दाल। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि चटनी अगर कभी पानी पानी ज़्यादा होती है वो नहीं होए। उसी के साथ हमने डाला है जीरा, काला नमक, रेगुलर नमक, लेमन जूस और थोड़ा सा पानी। चटनी आप अपने हिसाब से जितनी गाढ़ी या पतली पसंद करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए चटनी हमारी तैयार है। आप ये चटनी किसी भी पकोड़ों कटलेट्स के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। दूसरी तरफ ऑयल को आप मीडियम हीट पे गरम करें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें मिक्सचर डाला है। आप देखें ये परफेक्टली हमारा गरम हो चुका है। अब धीरे धीरे करके आप इसमें सारे कटलेट्स डालें और मीडियम हीट पे हमें इसे फ्राई करना है 5 से 6 मिनट। इस पॉइंट पे आप हाथ नहीं लगाएं। 30 to 40 सेकेंड्स बाद ही हम इसे स्टर करेंगे। तो यहाँ आप देखिए ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इसको मैं 2-3 मिनट और फ्राई करूंगी। तो ये लीजिए बहुत ही मजेदार आपके क्रिस्पी कटलेट्स बनके तैयार हैं। अगर आपने एक बार ये वाले पकोड़े बना लिए ना तो आप प्याज, आलू, पनीर उन सबको भूल जाओगे। ये इतने क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं। इसी के साथ सर्व की जाने वाली बहुत ही चटपटी सूखी चटनी भी आज हम बनाएंगे। सबसे पहले आप एक पैन में डालें रॉ पीनट्स और इसको हमें 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ आप देखें इसे हमने अच्छे से कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राइड रेड चिलीज और उसी के साथ लहसुन।
इसको भी बस अब आप 1 मिनट तक भुनें। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ड्राइड रेड चिली ज़्यादा ले सकते हैं। तो बस 1 मिनट तक इसे और भुनें। तो यहाँ हमें इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकालना है। तो ये हमारा हो गया है। अब इसको कंप्लीटली ठंडा करके आप इसे दरदरा पीसें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बूंदी। ये जो हम रायते में बूंदी यूज़ करते हैं वो है। उसी के साथ मैंने डाली है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक। नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि बूंदी में भी नमक गया है। आप चाहें तो बूंदी की जगह गाठिया ले सकते हैं, जो गुजराती नमकीन हो सकता है वो ले सकते हैं। तो लीजिए आपकी इंस्टेंट सूखी गार्लिक चटनी बनके तैयार है। ये हम डालेंगे हमारे कॉर्न पकोड़ास के ऊपर और वो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। तो अब पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने ली है फ्रेश कॉर्न। इसको आप 2 हिस्सों में काटें और अब ये जो कॉर्न है आप इसको नाइफ की हेल्प से इस तरह से निकालें। तो बहुत अंदर तक ले जाके आपको नहीं करना, वो जो वाइट वाला जो हिस्सा है वो हम नहीं चाहते, बट जो कॉर्न है वो आप निकालें। अगर आप चाहें तो आप रेगुलर जो आपके फ्रोजन कॉर्न आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो बस इस सब को आप अच्छे से छील के रेडी करें। अब ये जो हिस्सा है इसे हम फेंक देंगे। तो यहाँ आप देखिए यहाँ मैंने 2 कॉर्न लिए हैं। तो ये अब हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सारे स्पाइसेस। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, उसी के साथ हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अमचूर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, उसी के साथ फ्रेश ग्रेटेड जिंजर और हरी मिर्च। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो आपको इसको हल्के हाथ से स्क्वीज करना है। इससे 2 चीजें होंगी, जो हमने फ्रेश कॉर्न लिए हैं उसके अंदर का पानी रिलीज होगा, और सेकेंडली कई बार जब आप कॉर्न पकोड़ास बनाते वक्त उसको फ्राई करते हैं तो वो फट जाते हैं, बट इस तरह से जब आप करेंगे तो वो नहीं होगा। तो बस इसको आप अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। तो अब आप इसमें डालें फ्रेश हरा धनिया। उसी के साथ मैं यहाँ 1 कप बेसन ले रही हूँ और मैं इसको 2 बैचेस में डालूंगी। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये कॉर्न पे भी डिपेंड करता है। आपका कॉर्न जितना फ्रेश होगा, जितना ज़्यादा उसमें पानी रिलीज होगा, उसके हिसाब से भी बेसन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दें। पानी इसमें बस आप चाहें तो सिर्फ 1 छींटा या फिर 1 टेबलस्पून डालें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बेसन और डाल रही हूँ। तो टोटल मैंने इसमें 1 कप बेसन लिया है। तो बस अच्छे से आप इसे इस तरह से मिक्स करें। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें 1 छींटा पानी का डाला था। अगर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं, इस तरह से होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा भी बेसन नहीं डाल दें, वरना ये जो आपके पकोड़े हैं ये कुरकुरे नहीं बनेंगे। इस तरह से जब आप इसको गिराएंगे ये ऐसा होना चाहिए। अब तेल को करें मीडियम हॉट और फिर आप इसमें धीरे धीरे करके अपने कॉर्न पकोड़ास का बैटर डालते रहें। जनरली ये छोटे छोटे पकोड़े बनते हैं, इससे ये ज्यादा क्रिस्पी भी रहेंगे। तो बस इसको डालने के बाद 1 मिनट तक हम इसे टच नहीं करेंगे। और अगर ये चिपक भी रहे हैं आप घबराएं नहीं, जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे ये अलग होते जाएंगे। तो इसको फ्राई करते वक्त आप ध्यान रखें बहुत ज्यादा हाई हीट पे नहीं करें, वरना अंदर से जो बेसन है वो आपका कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए 1 मिनट बाद ये आपके अलग अलग हो गए हैं। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, इनका कलर थोड़ा लाइट है, तो इन्हें 1 से 2 मिनट तक मैं और फ्राई करूंगी। तो यहाँ देखें आपके बहुत ही क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ास बनके तैयार हैं। इसी तरह से आप दूसरा बैच भी बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें और 4 से 5 मिनट तक आप पेशेंटली इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। और उसके बाद आप इसमें डालें जो हमने सूखे लहसुन की चटनी बनाई है, उसको इसके ऊपर। ये टेस्ट बहुत ही बढ़ा देगी। समोसा तो आपने बहुत खाया होगा, पर क्या आपने क्रिस्पी समोसा रोल्स खाए हैं? आज हम इसे बनाएंगे बहुत ही इजी स्टेप्स में, घर पर पड़े सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ।
डो बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में डालें 2 कप मैदा, उसी के साथ कलौंजी, अजवाइन और सॉल्ट। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैदे से जो हमारे समोसा रोल्स हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। अब आप इसमें डालें ऑयल और इसको भी अच्छे से मिक्स करें। ऑयल हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो आटा है हमारा वो बिल्कुल खस्ता हो, तो समोसा रोल्स आपके बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखें, जब आप इसको हाथ में इस तरह से आटे को पकड़ेंगे वो अच्छा उसका क्रम्बली टेक्सचर होगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी और हमें डो का जो कंसिस्टेंसी रखना है वो टाइट रखना है, हार्ड रखना है। जैसे जब आप समोसे के लिए करते हैं, पूड़ियों के लिए करते हैं, वैसे इसको आप सॉफ्ट नहीं रखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, वरना जो हमारे आलू समोसा रोल्स हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने थोड़ा हार्ड डो रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल और इसको भी हम 1 मिनट तक और गूंदेंगे। यहाँ डो हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, तो इसको अब आप ढक के रखें 10 मिनट तक। और अब हम तैयार करेंगे इसके लिए आलू का मसाला। तो यहाँ हम लेंगे बॉइल्ड आलू, इसको अब हम मैश करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, बस ध्यान रखें इसमें मोटी गुठलियाँ नहीं हो। तो अब आप देखें ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला, अमचूर पाउडर। जी हाँ, आलू समोसा रोल्स बन रहे हैं तो मसाला इसका चटपटा होगा। उसी के साथ मैंने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और उसी के साथ कसूरी मेथी। अब आप इसमें डालें हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। क्योंकि मैं चाहती हूँ इस आलू के मिक्सचर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अगर मैं ये फिलिंग समोसा के अंदर भरती तो मैं ये नहीं करती, बट क्योंकि हम समोसा रोल्स बना रहे हैं, हम नहीं चाहते अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहे, वरना ये फ्राई होते वक्त आलू निकल सकता है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब आप एक स्पून की हेल्प से थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथ में लें और ओवल शेप के हम इसके छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे। तो आप देखें इसी तरह से आप सारे रेडी करके तैयार करें। इतने आलू में हमारे 12 आलू टिक्कियों के रोल बने हैं। अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। उसके लिए एक बोल में डालें कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ पानी। जो हमें थिकनेस रखनी है इस स्लरी की वो गाढ़ी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली नहीं। इससे जो हमारे आलू रोल्स हैं हम उसको स्टिक करेंगे। तो देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर आटे को अब हम देखें तो अब ये बिल्कुल अच्छा हमारा हो गया है। आप इसको 1 मिनट तक और गूंदें और स्मूथ करें। अब यहाँ आटे को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और हमें इसकी रोटी बनानी है, एक चपाती बनानी है। और आप ध्यान रखें इस रेसिपी के लिए आप जितनी पतली चपाती बना सकते हैं उतनी बनाएं। उससे जो हमारे आलू समोसा रोल्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। तो बस अब आप इसको इस पॉइंट पे बेलें। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा मैदा या ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है। अगर मैं आपको थिकनेस दिखाऊं तो हमें इतनी रखनी है। आप अपने हिसाब से जितना पतला कर सकें उतना आप करें। तो अब एक्स्ट्रा साइड्स हैं उसको हम निकाल देंगे। और यहाँ जो आलू की जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको आप इस तरह से रखें और नाइफ की हेल्प से उसको काटें। इससे आपको शेप देने में आसानी होगी। तो आप इसी तरह से सारे तैयार करें।
अब आलू समोसा रोल को फोल्ड करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आप जितना हो सके इतना उसे क्लोज करके करें ताकि जो अंदर की तरफ हवा नहीं रहे। तो इसको अब आप बहुत हल्के हाथ से ध्यान से आप इसको रोल करें। ये देखें, ये बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। ये मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियरली इसे समझ सकें। अब यहाँ हम थोड़े से हिस्से को बचा देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे कॉर्नफ्लावर स्लरी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम नहीं चाहते फ्राई करते वक्त ये हमारे खुल जाएं। तो बस अब आप इसको अच्छे से सील कर दें। तो हमारे पहला जो समोसा रोल है वो बनके तैयार है। इसी तरह से आप बाकी के भी सारे बनाकर रेडी करें। यहाँ ऑयल को हमने कर लिया है मीडियम गरम, तो इसमें जब आप आटा डालेंगे तो वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करें, वरना जो आपके समोसा रोल्स हैं उनमें बाहर से तो कलर आ जाएगा बट अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालें और आपको मीडियम से मीडियम लो हीट पे इसको फ्राई करना है 4 से 5 मिनट, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये बहुत ही मज़ेदार आपके खस्ता समोसा आलू रोल्स बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ आप देखिए इसमें हल्का गोल्डन कलर आया है। मैं अब इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करूँगी। तो लीजिए, आपके बहुत ही क्रिस्पी आलू समोसा रोल्स बनके तैयार हैं। इनमें परफेक्ट कलर भी आया है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको पोटैटो चीज़ बॉल्स भी बहुत पसंद आएंगे। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।